हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा डे 4 है। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कम्प्लीटली कर चुके हैं। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इतना पढ़ लेंगे कि आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। जैसे कि अगर हिंदी में हम जाने तो उसकी पहचान क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे रहा है, रही है, रही हैं, ये सारे वर्ड्स लास्ट में आते हैं। बट अगर हम इंग्लिश में जाने तो हम कैसे जानेंगे प्रैक्टिकली? तो जब भी हम प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना आप? जैसे कि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, या फिर अभी मैं खाना खा रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं एट प्रेजेंट कर रही हूँ और ये बहुत लंबे समय तक भी नहीं चलने वाली है। एट प्रेजेंट में हम कोई शॉर्ट टाइम के लिए कोई काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता पड़ जाता है कि ये वर्ड्स हमेशा कंटिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं, कहीं और यूज़ नहीं होते। जैसे कि पहली बात, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज एम आर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यू कहीं पे भी आ जाए कंटिन्यूस, तो वहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये हम पहले ही वीडियोज़ पे क्लियर कर चुके हैं। ओके, तो जैसे कि ये वर्ड्स हैं कुछ: नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ डेज, करंटली, टुडे, दिस वीक एंड दिस डेज। तो अगर ये सारे वर्ड्स आपको कहीं दिख रहे हैं तो मान लीजिएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, अब सेंटेंस पे आते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। वह खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। जो चिल्ड्रन है वो सिंगुलर फॉर्म नहीं है, मतलब उसको सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल है, तो हमने उसके साथ आर लगाया है। आई के साथ हम एम लगाते हैं, और सी और ही और इट, ये दोनों, ये सारे तीनों ये सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। बट याद रखो इसमें आईएनजी फॉर्म भी आती है। लास्ट में हमने बताया था कि इज एम आर दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो जिसमें आईएनजी फॉर्म आता है, एक जिस उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता। तो उसका रीज़न क्या था? जहाँ पे एक्शन वर्ड होते हैं वहाँ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ओके, लेकिन जहाँ एक्शन वर्ड नहीं है वहाँ पे हम सिर्फ इज एम आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। जब कोई बात बोली जा रही है या कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो हम वहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। अगर आपको इस पर डाउट रहता है तो आप जो फर्स्ट वन वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा डाउट कि कहाँ पे इज एम आर के साथ आईएनजी लगाना है और कहाँ पे सिर्फ इज एम आर लगाना है, और वो भी क्यों लगाना है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ये 3 पॉइंट्स देख रहे हैं आप। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये यूज़ कब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस? एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। अभी राइट नाउ अभी कोई एक्शन हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, है ना, आई एम टॉकिंग टू यू, इस तरीके से। दूसरा होता है टेम्प्ररी एक्शन, मतलब जो कुछ समय के लिए हम कर रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, मैं किसी एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। अब वो ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक, कुछ समय वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके ऊपर काम ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हमें टेम्प्ररी बोल दिया। इसको देखो जरा, फ्यूचर अरेंजमेंट। फ्यूचर अरेंजमेंट का मतलब कि हम बात तो भी कर रहे हैं एट प्रेजेंट, लेकिन हम फ्यूचर के बारे में शो कर रहे हैं। फ्यूचर में कुछ करेंगे उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम अभी से ही उसके बारे में बोलना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, मतलब मैं अपने दोस्त से कल मिलूँगा या मिल रहा हूँ, कुछ ऐसा सेंस। तो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, तो यहाँ पर टुमारो दे रखा है, यानी कि कल के बारे में बता रहे हैं, पर हम यूज़ क्या कर रहे हैं? आई एम मीटिंग, करेक्ट। तो हम कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो बस इतना याद रखना है कि एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, एट द टाइम वी शुड हैव टू यूज़ कंटिन्यूस फॉर्म। टेम्पररी एक्शन, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। फ्यूचर अरेंजमेंट, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। ओके, और अगर ये सारे वर्ड्स आ जाएँ तो समझना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी होता है। कंटिन्यूस फॉर्म सबसे ज़्यादा ईजी होता है बनाने में। तो ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। मेक श्योर कि आप 10 to 15 सेंटेंसेस कंटिन्यूस फॉर्म के बनाएं और आप बोलें एवरीडे लाइफ में। जैसे कि मम्मी मैं जा रही हूँ, मम्मा आई एम गोइंग आउटसाइड, मम्मी मैं खाना खा रही हूँ, मम्मा आई एम ईटिंग फूड राइट नाउ, मैं स्टडी कर रही हूँ, आई एम डूइंग स्टडी राइट नाउ। तो आप ऐसे अपने घर पे इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं, और यही वे होता है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का भी। इसके लिए कुछ अलग से आपको बहुत स्पेसिफिक नहीं करना है, बस प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ओके, तो हम ये पूरा कर चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो सेक्शन में। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।